प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज भाग 2 का पाठ बाल गोविंद भगत इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों में क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत। तो देखिए बच्चों, बाल गोविंद भगत किस तरह के व्यक्ति थे, उनका स्वभाव कैसा था। वे कबीर के सच्चे भक्त थे। तो उनके बारे में इस पाठ में बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। तो पाठ शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। तो बाल गोविंद भगत कैसे थे बच्चों? बाल गोविंद भगत जो थे गोरे चिट्ठे थे, मतलब उनका जो कलर था साफ था, और मझौले कद के थे, मतलब हाइट उनका न छोटा था न बहुत ही लंबे थे, बल्कि बीच का जो हाइट होता है, मीडियम हाइट, ऐसा था उनका हाइट था। और चेहरे पर चमकती सफ़ेद दाढ़ी थी, और उनका चेहरे पर जो है दाढ़ी जो थे वह चमकते हुए दिखाई देते थे, मतलब थोड़ा थोड़ा सफ़ेद हो गया था। कपड़े बहुत कम पहनते थे। सिर पर कनफटी टोपी थी। जाड़े में काली कंबल पहने रहते थे। तो सिर पर एक टोपी थी जो कि कनफटी टोपी थी, मतलब कान से जो थोड़ा ऊपर रहता है। जैसे कबीरदास जी का आप फोटो देखते होंगे तो उसमें अक्सर आप देखते होंगे कि किस तरह कबीरदास जी टोपी पहनते हैं। तो उसी तरह का टोपी जो है बाल गोविंद भगत भी पहनते थे। और जाड़े में काली कंबली पहने रहते थे, और जब बहुत ही ठंड का समय रहता था तो काले रंग का कंबल अपने सर पे, मतलब बॉडी में लपेटे रहते थे। माथे पर रामनंदी चंदन सुशोभित होता था। और फिर भी वे गृहस्थ थे। गृहस्थ किसको कहा जाता है बच्चों? जो कि साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति तो होते हैं, मतलब सारा लक्षण जो होता है संत महात्मा जैसा होता है, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में, मतलब उनका परिवार था, उनकी पत्नी, उनके बेटे और बहू थे। पत्नी का तो इसमें जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उनके एक बेटे थे, एक बहू भी थी। तो इस तरह ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ व्यक्ति कहा जाता है। लेखक ने उनके पुत्र पतोहू को देखा था। थोड़ी बहुत खेती और मकान भी था। बाल गोविंद खेती बाड़ी करते हुए भी साधु थे। मतलब ये इस पाठ में लेखक यह बताने का कोशिश किए हैं कि बाल गोविंद भगत जो हैं खेती बाड़ी भी किया करते थे, लेकिन फिर भी वे कैसे थे? साधु प्रवृत्ति के थे। उनका स्वभाव जो था, एक साधु के अंदर जो भी गुण होता है, इस तरह का गुण उनके अंदर था। वे साहब को मानते थे, मतलब कबीर साहब के भक्त थे। कभी झूठ व्यवहार नहीं करते थे, यानी वे कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे। सदा साफ बोलते थे। किसी की कोई चीज़ नहीं लेते थे। उनकी हर चीज़ साहब की थी। मतलब उनका स्वभाव बताया जा रहा है कि बाल गोविंद भगत इस तरह के व्यक्ति थे कि कभी वे झूठ नहीं बोलते थे, किसी से बिना पूछे कोई सामान नहीं लेते थे। इसलिए वे खेत की फसल पहले कबीर मठ में ले जाते थे, वहीं से प्रसाद रूप में लाकर घर में गुजारा करते थे। तो क्या करते थे बाल गोविंद भगत? जो खेती करते थे तो उसमें जो उनका फसल होता था, तो उस फसल को सबसे पहले कहाँ लेकर जाते थे? कबीर मठ था वहाँ पर, जहाँ पर साधु सन्यासी लोग रहते थे। तो सबसे पहले अपना जो भी खेती का फसल होता था, वे सारा फसल कबीर मठ में ले जाते थे। और वहाँ पर उनको जो प्रसाद के रूप में मिलता था, मतलब साल भर के लिए जो उनको थोड़ा बहुत मिलता था, उसी से वे गुजर बसर करते थे। आगे बताया जा रहा है कि लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गीतों पर मुग्ध था। मतलब आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में जब सब लोग पानी से भरे खेतों में लथपथ होकर धान रोप रहे होते थे, बाल गोविंद भगत अलमस्त होकर गाया करते थे। तो आगे बताया जा रहा है कि लेखक जो हैं वे
बाल गोविंद भगत के गीत पर मुग्ध थे। मतलब बहुत ही मधुर संगीत गाते थे, तो इनको बहुत ही अच्छा लगता था। किनको? लेखक को। वह कीचड़ से लथपथ होकर हर एक एक पौधे को पंक्ति में रोपता चला जाता था। मतलब क्या होता था, जब धान की खेती होती है तो धान को अक्सर बच्चों कहाँ रोपा जाता है? कीचड़ भरा जो पानी होता है उसमें ही रोपा जाता है। तो उसमें क्या करते थे बाल गोविंद भगत? लाइन में, कतार में धान की रोपनी किया करते थे और बहुत ही मधुर संगीत गाया करते थे। साथ ही अपने भक्ति स्वर को ऊंचा और ऊंचा उठाता चला जाता था। उनके संगीत से बच्चे झूमने लगते थे। मतलब इतना सुंदर वो गाते थे कि बच्चे भी उनके गीत को सुनकर झूमने लगते थे, नाचने लगते थे। महिलाएं जो हैं गुनगुनाने लगती थी, उनके साथ साथ महिलाएं जो हैं वो भी मधुर गीत को गुनगुनाने लगती थी और हलवाहों के पैर ताल में उठने लगते थे सब, और उनके संगीत का जादू छा जाता था। मतलब इतना सुंदर वो संगीत गीत गाते थे कि चारों तरफ जो है संगीत का माहौल हो जाता था। सारे लोग जो है उनके गीत से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। भादों की अंधेरी रात में भी झिल्ली की झंकार और मेढकों की टरटर के बीच भगत जी की खंजरी ढिमक ढिमक बज उठती थी। मतलब भादो मास जो होता है, भादों का महीना जो होता है, काफ़ी अंधेरा भरा होता है। उस समय क्या होता है, बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो मेढक जो है टरटर की आवाज़ किया करते थे, करते रहते थे। तो उस समय भी जो है बाल गोविंद भगत अपना मधुर संगीत गाया करते थे। कैसा गाना का कुछ भाव इसमें दिया गया है कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, सारा संसार जब सोया रहता था तब भगत जी गाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो इस तरह का गीत जो है बाल गोविंद भगत गाया करते थे। और कार्तिक महीना शुरू होते ही फागुन तक भगत जी की प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी। जब कार्तिक का महीना शुरू होता था तो सुबह सुबह प्रभातियाँ गाते थे। प्रभातियाँ एक तरह का गीत होता है, भजन टाइप का होता है, जो लोग सुबह सुबह गाते हैं। तो इस तरह के वो गीत गाया करते थे। वे सुबह सवेरे 2 मील दूर जाकर नदी स्नान करते थे, और 2 मील दूर जाकर वो नदी में स्नान भी करते थे, और गांव के बाहर खंजरी बजाकर गाने टेरने लगते थे। और गांव के बाहर क्या करते थे, एक खंजरी होता है जो गोल गोल टाइप का होता है, तो उसमें से आवाज़ आती रहती है। तो इस तरह के जो संगीत बाल गोविंद भगत जो है गाया करते थे। एक दिन घोर कांपती सर्दी में भी भोर के समय लेखक ने उसे गाते बजाते नाचते देखा। तो एक दिन क्या हुआ, लेखक अपना अनुभव बता रहे हैं कि इतना ठंड के समय में भी बाल गोविंद भगत जो हैं काफ़ी सुबह गाना बजाना कर रहे थे। वातावरण भोर के रहस्य से ढका था। बाल गोविंद भगत मुंह से लगातार भजन गाए जा रहे थे। वे मस्त होकर खड़े हो जाते थे, और कपकपाने वाली सर्दी में भी उनके माथे से पसीने झलकने लगते थे। और लेखक अपना अनुभव बता रहे हैं कि काफ़ी ठंड के समय में भी बाल गोविंद भगत इस तरह से मस्त होकर गाते थे, और जब वो गाने लगते थे तो उनके मस्तक पर जो है क्या होता था, जैसे कि पसीना जैसा दिखाई देने लगता था। गर्मियों की सांझ को उनके घर में उनके कुछ प्रेमी भी आ जुटते थे। तो क्या होता था, गर्मी के समय में कुछ जो उनके प्रेमी लोग होते थे वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते थे। तब खंजरियाँ और करतालों की भरमार हो जाती थी। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे गर्मी के समय में। तो सबके हाथ में खंजरी और करताल, जो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने का, इस तरह का सारे लोग बजाने लगते थे, और उनके प्रेमी मंडली भी उनके पीछे पीछे गीतों को दोहराते थे। एक बार बाल गोविंद भगत गाते थे, और दूसरे बार जो उनके साथ में लोग जो प्रेमी लोग रहते थे वो लोग भी गाने लगते थे। धीरे धीरे भगत जी नाचने लगते थे। उनके साथी भी नृत्यशील हो उठते थे। आंगन में संगीत नृत्य छा जाता था। तो इस तरह का माहौल संगीत का हो जाता था जब बाल गोविंद भगत गाना गाने लगते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष तब देखा गया जब उनका बेटा मरा। तो अब इसमें आगे पैराग्राफ में बता रहे हैं लेखक कि पुत्र की मृत्यु पर नृत्य गान।
तो एक ही पुत्र थे बाल गोविंद भगत के, उनकी भी किस तरह से मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु के समय में भी बाल गोविंद भगत जो है भजन और गायन किया करते थे। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना उस समय चरम उत्कर्ष पर देखा गया जब उनका बेटा मरा। उनका बेटा सुस्त और बोदा था, इसलिए भगत जी उनका विशेष ख्याल रखते थे। एक दिन वह चल बसा, लोग उनके घर पहुँचे। लेखक ने देखा कि भगत जी का बेटा सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ है। तो लेखक जब वहाँ पहुँचते हैं, जिस दिन देखे कि ये जो है बाल गोविंद भगत का जो लड़का जिस दिन गुजर गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, तो उस समय देखा लेखक जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनका जो लड़का है वो सफ़ेद कपड़े से लपेटे हुए हैं और कुछ फूल और तुलसी दल उनके सिराहने में रखे हैं। सामने ज़मीन पर आसन लगाए हुए भगत जी तल्लीन होकर गाए जा रहे हैं। उस समय में भी लोग देख रहे थे कि अक्सर देखिएगा कि लोग किसी की जब मृत्यु हो जाती है घर में, तो खासकर जिनके बेटे या परिवार की मृत्यु होती है तो लोग काफ़ी रोने लगते हैं। लेकिन उस समय में भी देखे बाल गोविंद भगत जो है उस समय में भी क्या कर रहे थे, गाने मन भजन गा रहे थे। और पतोहू रो रो कर, पतोहू का बुरा हाल था, मतलब उनके तो पति गुजर गए थे इसलिए, और वो काफ़ी रो रही थी। गांव की स्त्रियां उसे संभाल रही हैं, परंतु भगत जी कह रहे हैं यह तो आनंद की बात है। तो उस समय जो है बाल गोविंद भगत यह कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि यह तो आनंद की बात है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। उनका यह रूप देखकर लोग दंग थे। तो बाल गोविंद भगत का कहना यह था कि इस समय लोगों को रोना नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पर जो है गाना बजाना करना चाहिए, क्योंकि आत्मा और परमात्मा की मिलन हो गई है। यानी जो व्यक्ति गुजर गए हैं उनकी आत्मा जो है परमात्मा में मिल गई है। तो इसीलिए इस समय रोने का नहीं है, बल्कि उत्सव मनाने का समय है, ऐसा उनका कहना था। बहू की विदाई। अब आगे बताया जा रहा है कि भगत जी ने क्रियाकर्म की रस्में नहीं निभाई, बेटे को आग भी पतोहू से दिलवाई। तो अक्सर देखिएगा जब किसी के घर में मृत्यु होती है तो लेडीज़ जो होती है उनको आग देने का मतलब रिवाज नहीं है, लेकिन बाल गोविंद भगत क्या किए, अपने पतोहू से ही आग दिलवाते हैं। श्राद्ध होते होते उन्होंने पतोहू के भाइयों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया कि यह जवान है, इसकी और कहीं शादी कर देना। तो क्या हुआ, पतोहू का जो भाई है उनको बुलाकर बाल गोविंद भगत कहते हैं कि देखो अपने घर इनको ले जाओ और कहीं इनकी शादी कर देना। पतोहू रो रो कर कह रही है कि वह उनके साथ रहकर उनकी सेवा करेगी, लेकिन उस समय भी उनकी जो बहू थी बाल गोविंद भगत की, वो कह रही थी कि नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप अकेले हैं और आपका ख्याल मैं रखूंगी, आपकी मैं सेवा करूंगी। लेकिन भगत जी अटल थे, बोले अगर यह घर छोड़कर नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। बाल गोविंद भगत कहने लगे कि नहीं, अगर तुम छोड़कर यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। भगत जी की मृत्यु। अब देखिए भगत जी की मृत्यु किस तरह से हुई है, तो इसमें यह दिखाया गया है कि बाल गोविंद की मृत्यु भी संगीत साधना करते करते हुई। अब बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई है, संगीत साधना करते करते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा उनके घर से 30 कोस पर थी। पैदल ही खंजरी पर गाते गाते जाया करते थे। वे घर से खाकर चलते थे और वापस घर आकर ही कुछ खाते थे। 4-5 दिन की यात्रा थी। इस बार वे वापस लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त हो गई थी, मतलब पहले जैसे उनके शरीर में ताकत नहीं था, कुछ सुस्त जैसे हो गए थे। परंतु उन्होंने अपनी नित्य की आदत ना छोड़ी, मतलब उनका जो सुबह सुबह का जो आदत था वो इस तरह का आदत को वे नहीं छोड़ते हैं, और सुबह जल्दी उठकर स्नान, ध्यान और खेती बाड़ी करते थे। लोगों ने उन्हें आराम के लिए कहा, किंतु हंसकर टाल गए। लोग कहे कि कुछ आराम कर लीजिए, आप इतना थक कर आए हैं, लेकिन वे हंसकर इस बात को टाल देते हैं। उस संध्या भी उन्होंने खूब गाया, परंतु अब लगता था जैसे धागा टूट गया हो।
भोर हुई तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। तो सुबह जब लोगों ने बाल गोविंद भगत का स्वर नहीं सुना, मतलब जब वो सुबह सुबह गाते थे तो लोगों को उनका संगीत जब नहीं सुनाई दिया, तब लोग जाकर वहाँ पर देखे तो देखे कि बाल गोविंद भगत इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई थी। तो यही था बच्चों पाठ बाल गोविंद भगत। तो आपको अच्छी तरह से इस पाठ का सारांश समझ में आ गया होगा कि बाल गोविंद भगत कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, उनका स्वभाव कैसा था, वे किस तरह का जीवन जीते थे, उनकी जो उनका जो लड़का था पुत्र, उनकी जो मृत्यु हो जाती है तभी वे गाना बजाना नहीं छोड़ते हैं। और उनका कहना था कि आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो गए हैं, मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया है, इसलिए उस समय भी रोना नहीं चाहिए और जश्न मतलब मृत्यु के समय भी उत्सव मनाना चाहिए। फिर देखिए किस तरह से अपने जो उनकी बहू है उनका भी शादी दूसरे जगह कराना चाहते हैं। और जो रूढ़िवादी प्रथा था उस समय चल रहा था कि कोई भी लेडीज जो है जेंट्स को आग नहीं देती हैं, लेकिन उस समय उस प्रथा को भी बाल गोविंद भगत तोड़ दिए हैं और अपनी बहू से ही आग दिलवाए हैं। तो यही था बच्चों इस पाठ का सारांश। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।